बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, बिहार में जो जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बाद आज सुबह सुबह इस मामले को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो यह याचिका दायर की गई है, यह याचिका वही पुरानी याचिका है जिसे लेकर के पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन इस बीच एक दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने बिहार में जातियों के जो गणना हुई थी उसका विवरण पूरा जारी कर दिया है और रिपोर्ट के जारी होने के बाद अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक और यहाँ जब मामला यह कोर्ट में फंसा हुआ है तो दूसरी ओर इसे लेकर के बिहार सरकार दूसरा रुख अपनाए हुए है और उसने तो अब रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुनवाई को लेकर के भी अपना अब अहम एक कहें तो निर्देश दिया है और कहा है कि 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। यानी कि बिहार में जो जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, इसके पास जो पूरा का पूरा ये मामला है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी और 6 अक्टूबर का दिन इस जातीय गणना के लिए बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन अपनी सुनवाई में क्या अपना अहम निर्देश या आदेश देता है। दरअसल अगर हम जातीय गणना की बात करें तो जातीय गणना को लेकर के बिहार में पहले से ही कोर्ट कचहरी में ये मामला लंबे अरसे से चल रहा था। पहले इस मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि बिहार सरकार को जातीय गणना कराने का अधिकार नहीं है, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने कहा था कि यह जातीय गणना नहीं बल्कि यह जातीय गणना का सर्वे है, यानी कि यह एक सर्वेक्षण है और हम सर्वेक्षण करा रहे हैं, न कि गणना करा रहे हैं। और यह संविधान के नियमों के अनुरूप है कि कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ सर्वे करा सकती है। उसके बाद यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई जब तक चल रही थी तब तक बिहार में जातीय गणना पर किसी प्रकार से रोक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया और नतीजा रहा कि बिहार में जातीय गणना से जुड़े हुए तमाम प्रक्रियाएं रही, वो तमाम प्रक्रियाएं अपना ली गई और यहाँ तक कि इस सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी भी यह याचिका सूचीबद्ध ही है और उसके पहले ही बिहार में इस जातीय गणना की जो पूरी की पूरी रिपोर्ट थी, यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई और न केवल रिपोर्ट तैयार की गई बल्कि 2 अक्टूबर को इसकी जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है, जिसके बाद यह पूरा आंकड़ा आ गया है कि बिहार में कौन सी जातियों की कितनी संख्या है, साथ ही साथ धर्मवार कौन सी कितने धर्म में कितने कितने लोग होते हैं, अति पिछड़ा, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन तमाम जो जातियां हैं उन सब के आंकड़े बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही अब सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की गई है कि यह जो आंकड़ा जारी किया गया है, यह आंकड़ा जारी करने के बाद एक तरीके से यह मामला एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था तो दूसरी ओर बिहार सरकार अपने स्तर पर की रिपोर्ट भी जारी कर चुकी है। तो इसी को लेकर के इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। यानी कि नीतीश सरकार के लिए अब 6 अक्टूबर का दिन बेहद अहम होगा कि एक और भले ही उसने जो जातीय गणना की रिपोर्ट है वह सार्वजनिक कर दी हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सबकी है कि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के दौरान क्या अपना अहम निर्देश या आदेश देता है।